तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सब ध्यान से देखना, और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप सभी अच्छे से याद भी करते चलना। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा। आप आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलना, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था। अब बताओ जी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जो है उसके माता जी का नाम पूछा गया आप सभी से। तो क्या नाम है बताओ आप सभी। तो माता जी का नाम है पार्वती देवी और पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखना आप सभी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। अब बताओ आप सभी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित जो रचना है नल दमयंती वो क्या है। नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या फिर प्रहसन है। तो यह एक प्रकार का नाटक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण जी की है। भूषण की रचना कौन सी है। छत्रसाल दशक, यही तो भूषण जी की रचना है। ये सूरसागर तो सूरदास की रचना, गीतावली तुलसीदास की रचना है और चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा। अभी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए कब किए थे। अब बताओ आप सभी की चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए कब किए थे। 1900 में, 1901 में, 1902 में या फिर 1903 में। बताओ फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये 1903 में किए थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए, सुखमय जीवन निम्नलिखित में किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ आप सभी की निम्नलिखित में किसकी रचना है सुखमय जीवन। बताएंगे आप सभी, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या फिर सुखदेव। तो मैं बता दूं, सुखमय जीवन जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इसका प्रकाशन वर्ष यानी कि ये कब लिखा गया है तो इसका याद रखिएगा 1911 में, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है। पत्नी का नाम पूछा गया, किसकी पत्नी का। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो पत्नी का नाम है धर्म देवी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, बस याद रखना है कितना हुआ 3, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे आप सभी कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो यह दिया गया था मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था तो 1965, याद रखना। और भारत रत्न कब दिया गया था तो 1998, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है लोकनायक। लोकनायक के नाम से हम लोग किसे जानते हैं तो वो जानते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बाउल नाम था, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये रहा, हारे को हरिनाम किसकी रचना है। हारे को हरिनाम जो रचना है वो किसकी रचना है बताएंगे 10 का। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, गंधारी कौन थी तो दुर्योधन की मां थी, ऑप्शन ए सही जवाब है। 11 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जी क्या थे तो प्रेमचंद जी कथाकार थे, कौन सा, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्या लगा लो 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। प्रताप के संस्थापक संपादक का क्या नाम है। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह। लगाएंगे 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बताएंगे आप सभी 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा तो बंदी जीवन जो रचना है ये सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र जो रचना है वो क्या है बताएंगे आप सभी,
तो ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। इसको भी आप याद रखना। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका जो निकलती थी वो कलकत्ता से निकलती थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? उत्तर प्रियदर्शी जो रचना है वो क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कविता संकलन है या फिर निबंध है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो रचना है वो एक प्रकार का क्या है? तो नाटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। अज्ञे की माता जी का क्या नाम है? अज्ञे के माता जी का जो नाम है वो क्या है? बताओ आप सभी। तो अज्ञे के माता जी का नाम है वंती देवी और पिताजी का नाम क्या है? इसको भी आप याद रखिएगा, हीरानंद शास्त्री। क्या? हीरानंद शास्त्री। इसको भी आप याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्य का विशेषण पूछा गया है तो साहित्यिक लगा दो। करेक्ट आंसर है 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है भाई, तो क्लास को एक बार सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो आप लोग तो हमारे साथ जुड़ जाओ और बिल्कुल फ्री तैयारी करो भाई, एकदम फ्री। एक भी रुपया आपसे नहीं मांगा जाता है, बिल्कुल फ्री। आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। शिव का विशेषण क्या होगा? और पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है भाई। अब क्या चाहिए? अच्छे से तैयारी करना है आपको। शिव का विशेषण क्या होता है? तो शैव होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। कारक के कितने भेद होते हैं? भाई बचपन से कारक पढ़ते आ रहे हो तो लगाओ, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10 कितने होते हैं? बताओ 21 का। तो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं, आपको भी पता होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो हलवाइन होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन डी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। फल शब्द में कौन सा लिंग? फल में लिंग पूछा गया है। अब बताओ आप सभी, फल में कौन सा लिंग होगा? तो फल में पुल्लिंग हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5 ही होते हैं भाई, याद रखना आप सभी। चलिए द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान पूछा गया है। द से दंत कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा 25 का दंत हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो भाई क वर्ण जो होता है उसका उच्चारण कंठ से होता है, यानी कि अकुह विसर्जन या नान कंठ। कौन सा? तो क वर्ण किस में? प तो क ख में नहीं आता है, स भी नहीं और ज भी नहीं, तो क ख में क आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए। नौकर की कमीज किसकी रचना? नौकर की कमीज जो रचना है वो किसकी रचना है? बताओ आप सभी। तो नौकर की कमीज जो रचना है वो किसकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। हार जीत क्या है? तो गद्य कविता है जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो शिवाजी की वीरता का बखान है। और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान है। दोनों को याद रखिएगा। अगर पूछे छत्रसाल दशक में किसकी वीरता का बखान है तो महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान है, और शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है? तो वो है अवधी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। ज्ञानेंद्रपति की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्रपति की है? हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। लेकिन कौन सा पूछा गया है? तो गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। कलर्क की मौत के रचनाकार कौन है? कलर्क की मौत के रचनाकार कौन है? बताओ आप सभी। तो कलर्क की मौत के रचनाकार का जो नाम है वो है अंतोन चेखव। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो युधिष्ठिर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। सज्जन का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द पूछा गया, किसका? तो सज्जन का। दुर्जन हो जाएगा, सज्जन दुर्जन। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए
35 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, आजकल में कौन सा समास है? आजकल में समास पूछा गया है, बीच में लाठी लगा हुआ है, तो द्वंद्व समास राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर बोले तो काम से चोर, कौन सा? तो कामचोर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश जो रचना है, वो जो रचना है वो गजलों का संग्रह है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? तो वो किसका? तो उषा का जादू टूटता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन उषा चैप्टर से लिया गया, जिसके शमशेर बहादुर सिंह रचनाकार है। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, क्या करा? प्रेम के पीर के कवि कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ आप सभी कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, जूठन क्या है? जूठन जो चैप्टर है वो क्या है? कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, या फिर आत्मकथा है? तो जूठन जो है वो एक प्रकार का आत्मकथा है, जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, तो चलिए इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ ये भी कमेंट करके बताना, और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।